देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड के नेचर को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? वो एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपकी अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम पीरियड में हम बढ़ते जाएंगे आपके लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक नेचर क्या होती जाएगी बच्चों? इंक्रीज होती जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? डाउन द रूट बेसिक नेचर इंक्रीजेस। पीरियड में जो आती है तो एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ता है, डाउन द रूट यूं आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर आपकी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, देखो इधर से जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? फ्लोरीन का। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे कम होगा कि नहीं? ठीक है, इधर एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यू जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और राइट टू लेफ्ट आने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से अगर डाउन द रूट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बॉटम टू टॉप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे से ये आपके कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज व्हेन इन पीरियोडिक टेबल द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस। यानी कि किसी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो बच्चों बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस में अगर डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, तो बच्चों बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? आपके इंक्रीजेस होगा। क्लियर है चीज? एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर NO2 ZnO तो आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम आपके कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है, जिंक मिडल में होता है और नाइट्रोजन इसके पास में होता है। किसके? ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, तो डिस्टेंस किस में ज्यादा है? पोटेशियम ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर K2 में ज्यादा होगा। उससे थोड़ा कम ZnO और सबसे कम आपके NO2 में होगा। ठीक है, ओके। यानी कि कहने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर NO2 में ज्यादा, उससे कम इसमें और सबसे कम K2 में। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों हम इसके थ्रू मालूम कर सकते हैं द एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच की डिस्टेंस अगर इंक्रीज होती है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नोट, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और एंटीमनी ऑक्साइड, ये सब क्या बच्चों आपके एम्फोटेरिक होते हैं। लर्न कर लेना बच्चों की, ये क्या होते हैं बच्चों? आपकी एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, और कार्बन ऑक्साइड, वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी होते हैं आपकी न्यूक्लियर ऑक्साइड। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से नेचर ऑफ ऑक्साइड सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर हमें ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो इसका रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड्स एंड H2SO, कार्बोनिक एसिड एंड बोरिक एसिड। ठीक है, तो इन इस कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए बच्चों? आपकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, द नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड इज +5। ओके, +5 होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए HNO3, हियर H is +1, नाइट्रोजन कंसीडर X। ओके,
3 atoms of oxygen in which each atom consists -2 oxidation state, -2. Okay, it is neutral, equal 0. Okay, इक्वेशंस बन गई आपकी, ठीक है, +1 + x -3 to 6 = 0, यानी कि x - 5 = 0, यानी कि x = 5. Okay, the oxidation state of nitrogen in नाइट्रिक एसिड इज +5. सिमिलरली देखिए यहां पर देखिए ये हो गया +5. अब इन H2CO3 केसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन हियर 3 to 6 to 4. Okay. +4, 3 to 6 और ये हो गया +4, यहाँ 3 to 6 और -3 यानी कि ये हो गया +3. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसकी ये आपकी क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसके बेसिस भी कर सकते हैं. और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज़्यादा होती है और बोरॉन से भी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे हो सकता है. ठीक है, तो ये नाइट्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बोरिक एसिड. ठीक है, नाउ अनदर एग्जांपल इज SiPO4, SiPSO4 एंड SaSB4. इन सब केसेस में आपके फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी बच्चों इसमें. ठीक है, सेम रहेगी. तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की ज्यादा होगी तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी क्या होगी SiPO4 की ज्यादा होगी बाकी के कंपैरिजन में. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर HOF, HCl, HOBr एंड HOI. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की ब्रोमीन से ब्रोमीन से ज्यादा होती है, ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से. फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी. ठीक है बच्चों, तो HOF इज मोर एसिडिक देन अदर्स. ओके, तो ये तो वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है आपकी एसिडिटी नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब इसमें देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर क्लोरीन है. तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कैलकुलेट करते देखिए HClO4. तो उस केस में देखिए क्लोरीन को मैंने H का तो होगा 1, क्लोरीन X कंसीडर किया और ये कितना है आपकी 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हर एक का -2 = 0. तो X = 4 to 8 -8 = 0. यानी कि यहाँ पर x इक्वल क्या हो गया प्लस और ये इधर जाएगा माइनस. ओके, यानी कि +7. तो यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा जो इस जगह +7 होगा. ठीक है, HClO3 में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है HClO3 तो H हो गया +1, क्लोरीन को X कंसीडर कर लिया. यहाँ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन हर एक एटम का -2 होता है = 0 क्योंकि न्यूट्रल है. इक्वल में 0 इसलिए रखा क्योंकि न्यूट्रल एटम है. ठीक है, तो ये हो गया आपकी 1 + x -6 = 0 यानी कि x - 5 = 0, x = 5. ये आपकी वैल्यूज होगी यहाँ पर क्लोरीन की +5. नेक्स्ट HClO2. HClO2 के केसेस में भी वही आपके कॉन्सेप्ट है. ठीक है, हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने थे क्योंकि देखो सभी में सेंट्रल एटम अगर सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें कैलकुलेट करना है. और अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा लगाना है. सिंपल सी बात है आपकी. HClO2 का यूज करते हैं HClO2. H हो गया +1, X हो गया +X और ये हो गया आपकी 2 × -2 = 0 यानी कि 1 + x - 4 = 0 यानी कि x = 3. ठीक है, तो यहाँ Cl का +3 हो गया
और HCl यहाँ पे हो जाएगा -2 यानी कि +1 ये। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसका है, HClO4 का है, तो इसलिए और ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर बच्चों ज्यादा होगी। तो इस बनने के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। सिमिलरली वही आपकी सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 में भी है, SO3 और SO2 में भी है, HNO3 और HNO3 में। देखो सभी में सेंट्रल एटम सेम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा लगाना है। देखो यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रोजन ये सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें फंडा लगाना है। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।